हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश। हम लोग आज इस क्लास में डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग आरबीसी और प्लाज्मा के बारे में पढ़े थे। तो जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाले क्लास आप लोग देख लीजिए, प्लाज्मा और आरबीसी के बारे में। एक क्लास में आरबीसी के बारे में पढ़े थे और एक क्लास में प्लाज्मा के बारे में पढ़े थे और इस क्लास में हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। जैसे कि डब्ल्यूबीसी को हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और डब्ल्यूबीसी का मेन जो काम है वो क्या करता है? एंटीजन और एंटीबॉडी को बनाता है। क्या बनाता है? एंटीजन और एंटीबॉडी को बनाता है। तो चलिए हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं कि डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं और हिंदी में इसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। फिर चलते हैं। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। लेकिन यहीं पे पूछेगा कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं, तो क्या होता है? नहीं पाया जाता है। अपवाद में बताए थे कि आरबीसी में 3 ऐसे जीव है जिसमें आरबीसी के में केंद्रक पाया जाता है। जैसे कि हो गया था ऊंट, लांबा और जिराफ। इस सब का आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन बाकी जो स्तनधारी है उसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये अपवाद में है, ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में आते हैं। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी जिस भी जीव में है डब्ल्यूबीसी उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट, डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा एवं लसिका में होता है। कहाँ पे? लसिका ग्रंथि। एक लसिका ग्रंथि है और एक अस्थि मज्जा है। तो अस्थि मज्जा और लसिका में डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। मेनली रूप से अस्थि मज्जा में ही डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, लेकिन कुछ भाग लसिका में भी निर्माण होता है। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा में भी कहाँ पे? तो पीले अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? पीले अस्थि मज्जा। अगर अस्थि मज्जा में भी पूछ ले कि लाल अस्थि मज्जा या पीले अस्थि मज्जा, तो पीले अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और यहीं पे पूछ ले कि आरबीसी का निर्माण, तो आरबीसी का निर्माण जो होता है, हम लोग पढ़े थे कि आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? लाल अस्थि मज्जा में। चलिए फिर आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा या लसिका ग्रंथि या लिम्फ ग्लैंड में होता है। किसमें? लिम्फ ग्लैंड में। उसके बाद जो होता है इसके निर्माण की जो प्रक्रिया होता है, डब्ल्यूबीसी के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लीकोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीकोपोएसिस। यानी कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में भी किसमें? तो पीले अस्थि मज्जा में होता है या लसिका में। और जो इस डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लीकोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीकोपोएसिस कहते हैं। चलिए फिर
आगे हम लोग करते हैं। और इसके परिपक्वन के लिए कौन सा हार्मोन की आवश्यकता होती है या कौन सा ग्रंथि? तो कौन सा हार्मोन? तो थाइमोसिन हार्मोन जो होता है ये डब्ल्यूबीसी को क्या करता है? परिपक्वन में सहायता करता है, यानी मैच्योर होने में सहायता करता है। कौन सा हार्मोन? तो थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन हार्मोन जो होता है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो थाइमोसिन हार्मोन जो होता है थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे होता है? थाइमस ग्रंथि से। तो यहाँ से पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी को परिपक्वन या मैच्योर होने के लिए कौन सा ग्रंथि सहायक करता है? तो कौन सा ग्रंथि सहायक होता है? तो कौन सा ग्रंथि होगा? थाइमस ग्रंथि। और यही भी हार्मोन पूछ लेगा तो थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? किस ग्लैंड से? तो थाइमस ग्लैंड से। किसमें? थाइमस ग्रंथि से। किससे? तो थाइमस ग्रंथि से डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? परिपक्वन यानी कि मैच्योर होने में सहायता करता है। और डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन क्या होता है? नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और यहीं पे पूछ लेगा कि आरबीसी में, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का जो रंग होता है लाल होता है। और इसमें डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका ब्लड रेड नहीं होता है। और इसका जो मेन कार्य है क्या है? कार्य यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो प्रमुख कार्य है वो क्या कार्य है? वो एंटीजन और एंटीबॉडी को बनाता है। क्या करता है? एंटीजन और एंटीबॉडी को बनाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी को बनाता है। यानी कि हमारे शरीर में कोई भी रोग जाता है तो उससे लड़ने की जो क्षमता होता है उसको क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। क्योंकि एंटीबॉडी क्या करता है? बाहरी जो रोग जाता है उसको क्या कर लेता है? नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम है वो क्या करता है? एंटीजन और एंटीबॉडी को बनाता है। और इसीलिए डब्ल्यूबीसी को सिपाही भी कहा जाता है। क्या कहता है? शरीर की सिपाही। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही या शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का सैनिक। तो इसमें एंटीजन बनता है और एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? डब्ल्यूबीसी में एंटीजन और एंटीबॉडी बनता है, इसीलिए डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही और क्या कहता है? सैनिक कहा जाता है। शरीर का सिपाही या सैनिक कहा जाता है। और इसका जो जीवन काल होता है लगभग एक सप्ताह या 2 से 7 दिन होता है। क्या होता है? 2 से 7 दिन होता है। और इसके बाद ये क्या हो जाता है? डेड, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है? तो 1 सप्ताह या 2 से 7 दिन। क्या? 2 से 7 दिन, यानी 2 से 7 दिन के बीच में किसी भी समय क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो 6000 से 9000 या 6000 से 11000 प्रति mmQ होता है। कोई कोई बुक में 6000 से 9000 दिया हुआ रहता है और किसी किसी बुक में 6000 से 11000 प्रति mmQ होता है। यानी डब्ल्यूबीसी का जो संख्या होता है 6000 से 11000 प्रति mmQ होता है। क्या होता है? 6000 से 11000 प्रति mmQ होता है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है? एक ल्यूकोसाइटोसिस होता है। क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस कब होता है? तो कोई रोग जब संक्रमित हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होता है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कौन सा रोग में? जैसे कि कैंसर। अगर किसी भी व्यक्ति को कैंसर होता है तो उस समय डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ल्यूकोसाइटोसिस में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और कौन सा रोग होता है? जैसे कैंसर। अगर कैंसर होता है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकोसाइटोसिस में डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और एक और होता है लीकोपीनिया। क्या होता है? लीकोपीनिया। यहाँ पे लीकोपीनिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लीकोपीनिया। तो लीकोपीनिया में डब्ल्यूबीसी के जो संख्या होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लीकोसाइटोसिस, अगर लीकोसाइटोसिस आएगा तो उसमें संख्या डब्ल्यूबीसी की क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और वहीं पे आएगा लीकोपीनिया।
तो लीकोपिनिया में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और लीकोपिनिया में कौन सा रोग होता है, जैसे एड्स। किसी भी व्यक्ति के अगर एड्स हो गया तो उस समय डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग नोट भी करते जाइएगा। हाँ, तो डब्ल्यूबीसी के पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कम कब हो जाता है, तो लीकोपिनिया आएगा या कोई रोग का नाम देगा, जैसे एड्स। एड्स यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तो एड्स मार सकते हैं। और लीकोपिनिया में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी को भी क्या दो प्रकार में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, दो प्रकार में डिवाइड करते हैं पढ़ने के लिए। डब्ल्यूबीसी को दो प्रकार में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कनिकामय डब्ल्यूबीसी। क्या होता है, कनिकामय डब्ल्यूबीसी। और एक होता है अकनिकामय डब्ल्यूबीसी। क्या होता है, एक अकनिकामय डब्ल्यूबीसी और एक कनिकामय डब्ल्यूबीसी। और कनिकामय डब्ल्यूबीसी और अकनिकामय डब्ल्यूबीसी में क्या डिफरेंस है, तो इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, तो कनिकामय डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो किस में होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और यहीं पे देखेंगे कि अकनिकामय, तो अकनिकामय में डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है लसिका में होता है। अकनिकामय डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है लसिका ग्रंथि में। पहली सबसे फर्स्ट में बोले थे कि जो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा और किसमें, लसिका ग्रंथि में होता है। तो कनिकामय जो होता है वो अस्थि मज्जा से होता है और अकनिकामय जो होता है वो लसिका से होता है। कहाँ से होता है, लसिका ग्रंथि से होता है। और फिर आगे देखते हैं। और इसमें क्या बोले थे, केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो इसमें कनिकामय डब्ल्यूबीसी में केंद्रक जो पाया जाता है वो पालियों में रहता है, यानी लूप्स में रहता है। क्या रहता है, लूप्स में बटा हुआ रहता है, पाली में बटा हुआ रहता है। क्या रहता है, पाली में बटा हुआ रहता है। और यहीं पे देखते हैं कि अकनिकामय का जो केंद्रक है वो बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है। इसके अपेक्षाकृत इसका जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और फिर कनिकामय को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, तीन भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक हो गया न्यूट्रोफिल्स। क्या हो गया, न्यूट्रोफिल्स जो होता है 60 से 70% पाया जाता है। क्या होता है, 60 से 70% पाया जाता है, जो सर्वाधिक होता है। क्या होता है, जो सर्वाधिक पाया जाता है। यानी कि न्यूट्रोफिल्स जो होगा वो क्या होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स। और जब कोई रोग संक्रमण होता है, यानी कोई रोग होने पर इसकी संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, इसकी संख्या बढ़ जाता है। यानी कि जब एक कैंसर होगा तो कैंसर होने पे कौन चीज, न्यूट्रोफिल्स की जो संख्या होती है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद देखते हैं इसको तीन भागों में। तो एक हो गया न्यूट्रोफिल्स, एक हुआ बेसोफिल्स। क्या हो गया, बेसोफिल्स। और बेसोफिल्स जो होता है 0 से 1% होता है। क्या होता है, 0 से 1%। और ये सबसे कम होता है। क्या होता है, ये सबसे कम होता है। और इयोसिनोफिल्स कितना होता है, 2 से 5%। क्या होता है, 2 से 5%। अब देखते हैं अकनिकामय में। अकनिकामय का निर्माण जो होता है लसिका में होता है। किसमें होता है, लसिका में। और इसका जो केंद्रक होता है क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। और अकनिकामय को भी दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। कितने प्रकार में, दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। जैसे लिम्फोसाइट्स का नाम आप लोग सुने होंगे। तो लिम्फोसाइट जो होता है 20 से 25% होता है। क्या होता है, 20 से 25% होता है। और ये सबसे बड़ी होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी क्या होता है, अकनिकामय में पूछेगा कि सबसे बड़ी अकनिकामय तो कौन होगा, लिम्फोसाइट्स होगा। कितना होगा, लिम्फोसाइट्स 20 से 25% होता है। और लिम्फोसाइट्स को भी दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक टी लिम्फोसाइट होता है, एक बी लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है, टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट्स का आप लोग नाम देखे होंगे। टी लिम्फोसाइट क्या होता है, एड्स में कम हो जाता है। पूछेगा कि एड्स जब होता है तो कौन सा अकनिकामय में कौन सा मतलब कि जो पार्ट होता है वो कम हो जाता है। तो क्या, टी लिम्फोसाइट एड्स जब होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे पढ़े थे कि लीकोपीनिया में WBC की संख्या कम हो जाता है। क्या हो जाता है? लीकोपीनिया। लीकोपीनिया में कौन सा रोग आया था? तो एड्स आया था। क्या होता है? एड्स। जब एड्स कोई व्यक्ति के होता है तो उसमें कौन सा लिम्फोसाइट कम हो जाता है? तो टी लिम्फोसाइट। कौन सा लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट जब एड्स होता है तो इसकी संख्या कम हो जाती है। और देखते हैं दूसरा में, अकनिकामय को दो भागों में बांटते हैं, लिम्फोसाइट्स। अब देखते हैं दूसरा में, तो मोनोसाइट्स। क्या होता है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स 5 से 10 होता है और ये सबसे छोटी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी, यानी अकनिकामय में सबसे छोटी जो बोलेगा कौन होगा? मोनोसाइट्स। कौन? मोनोसाइट्स। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अकनिकामय WBC का प्रमुख काम, यानी अकनिकामय का जो काम है वो क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण कनिकामय या अकनिकामय करता है? तो अकनिकामय करता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का जो जीवन काल होता है, लिम्फोसाइट का जो जीवन काल होता है वो 10 वर्ष होता है या 10 वर्ष से क्या होता है? अधिक होता है। यानी लिम्फोसाइट शरीर में कितने दिनों तक जीवित रहता है? तो 10 साल या 10 साल से अधिक तक जीवित रहता है। और उसके बाद कहते हैं थाइमस ग्रंथि। क्या? थाइमस ग्रंथि से बनने वाला हार्मोन जो होता है थाइमोसिन हार्मोन होता है। क्या होता है? थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन हार्मोन लिम्फोसाइट्स को क्या करता है? परिपक्व में सहायता करता है। तो लिम्फोसाइट जो है इसको मैच्योर होने के लिए कौन सा हार्मोन या कौन सा ग्रंथि सहायता करता है? तो कौन सा ग्रंथि? ग्रंथि पूछेगा तो थाइमस ग्रंथि, और हार्मोन पूछेगा तो थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो WBC का जो भी क्वेश्चन बनने वाला था वो यहाँ पे एक क्लास में हम लोग पूरे पढ़ लिए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और बढ़िया से रिवाइज करके कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ब्लड के बारे में ही आगे पढ़ेंगे, ब्लड का कोई और पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।